वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी बच्चों, आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम इसमें एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एटम एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है, एटमोस, इससे निकला है, जिसका लफ्जी मानी है इनडिवाइजिबल। इनडिवाइजिबल का मतलब होता है जो उसको मजीद तकसीम ना कर सकें, जो डिकम्पोज ना हो। ऐसा पार्टिकल जो फर्दर डिकम्पोज नहीं हो सकता उसे हम इनडिवाइजिबल कहते हैं। तो ये थ्योरी किसने पेश की थी? जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी पेश की थी, जिसे डाल्टन थ्योरी कहते हैं। डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम। तो 19th सेंचुरी तक यही बात रही, जॉन डाल्टन की थ्योरी जो है वो एक्सेप्ट होती रही। क्या कि डाल्टन थ्योरी क्या थी कि एटम जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। एटम क्या है? एक इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको मजीद डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, जिसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। 20th सेंचुरी तक ये बात एक्सेप्टेबल थी, एक्सेप्ट होती रही, लेकिन 19th सेंचुरी तक। तो 20th सेंचुरी में जब दूसरे साइंसदान आए, लाइक जे थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, बोहर आए, तो उन्होंने ये थ्योरी निग्लेक्ट की, उसको रॉन्ग बनाया। जब उन्होंने देखा या उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये एटम्स के ही पार्टिकल्स हैं। मीन कि एटम को मजीद डिकम्पोज किया जा सकता है और उसके फर्दर पार्टिकल हैं, जो मेजर पार्टिकल हैं वो है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये जब दूसरे साइंसदान 20th सेंचुरी में आए तो उन्होंने ये बात बताई। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था। उसमें एक और थ्योरी पेश की, किसने? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने एक थ्योरी पेश की, प्लम पुडिंग थ्योरी। अब उसने क्या कहा? उसने कहा ये एक एटम है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, एक हार्ड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है एटम, उस जिसके ऊपर या जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। तो उसने कहा द एटम आर सॉलिड स्ट्रक्चर, जिस तरह मैंने बनाया, विद पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज लिखा, विद नेगेटिव पार्टिकल स्टक इनसाइड। नेगेटिव पार्टिकल्स ये हैं जो स्टक इनसाइड हुए हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जस्ट लाइक प्लम इन पुडिंग। अब ये प्लम इन पुडिंग का मतलब क्या होता है? आपने कभी केक बनाया हो तो केक को डेकोरेट करने के लिए आपने उसके अंदर किशमिश लगाई हो, उसके अंदर किशमिश डाली हो, या उसके ऊपर आप बादाम लगाते हैं या कोई चीज और डालते हैं, या इस तरह की कोई चीज लगाते हैं, तो आपके पास केक जो है वो समझ लें आप पुडिंग है, तो आप उसके ऊपर क्या लगाते हो? डिफरेंट डेकोरेशन के लिए वो चीजें लगाते हो, तो समझ लें वो प्लम है। तो प्लम इन पुडिंग की तरह आपके पास ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस एटम के ऊपर लगे होते हैं। तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन है। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी हुई, और आज हम देखते हैं कैथोड रेज किस तरह बनती हैं, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी बच्चों, ये देखें, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1879, 1879 में एक केमिस्ट था जिसका नाम था विलियम क्रूक। इसने एक ये लिया, इसके अंदर उसने क्या भर दी? एक गैस फिल कर दी। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की, और इसके दो कोनों में दो इलेक्ट्रोड लगा दिए।
एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था उसको कैथोड कह दिया और जिसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था उसको एनोड कह दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड ये दोनों बैटरी के साथ एक वायर की मदद से जोड़ दिए गए। बैटरी के साथ एक वायर की मदद से जोड़ दिए गए। अब इन्होंने इसके अंदर प्रेशर कम करने के लिए एक वैक्यूम पंप लगाया जिसने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर कम कर दिया। कहां तक प्रेशर कर दिया? वो कर दिया 10⁻⁴ atm। तो ये प्रेशर कम हो गया। अब उन्होंने इसके अंदर से सारी गैस का प्रेशर कम करके फिर उसने एक हाई इलेक्ट्रिक बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक करंट पास किया। जब उसने इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास किया तो उसने देखा जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड था उसकी तरफ उससे ये रेज निकल रही हैं और ये रेज मूव कर रही हैं टुवर्ड द एनोड। तो उसने कहा कि ये आप कैथोड से क्योंकि ये रेज निकल रही हैं तो उसने कहा कि ये कैथोड रेज हैं। क्या हैं? कैथोड रेज हैं। क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जी जो कैथोड रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं या रेज हैं। ठीक है जी, ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज रेज या पार्टिकल्स हैं जो कैथोड से प्रोड्यूस हो रहे हैं और एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। ये तो था उसका एक्सपेरिमेंट। अब उसने एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी प्रॉपर्टीज बताई। मैं प्रॉपर्टीज बताता हूं आपको। आपके सामने बुक होगी, आप बुक खोलेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को रीड करें कि हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रोड से कैथोड से रेज निकल रही हैं ये स्ट्रेट मूव कर रही हैं, ये स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो इन्हें कहा कि दे मूव और कैथोड रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। और दूसरी बात देखें, ये फॉर एग्जांपल कैथोड है, ये परपेंडिकुलर है और ये वर्टिकल है और ये देखें ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही हैं कैथोड रेज। तो उन्होंने कहा कि जो कैथोड रेज हैं वो परपेंडिकुलर टू द कैथोड हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू द कैथोड। ये आपके पास कैथोड है, ये रेज हैं, तो ये एक दूसरे के 90 के एंगल पे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 के एंगल पे होना। तो एक दूसरे से ये 90 के एंगल पे मूव कर रहे हैं, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर इन कैथोड रेज के सामने कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ओपेक होता है जिसमें से लाइट पास ना करे, उन्हें कहते हैं ओपेक। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये उसका शार्प शैडो बना देते हैं। सो दे फॉर्म शार्प शैडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। आपके पास बुक होगी, आप ये मैं रीड करता हूं बुक से ही। They can cast a sharp shadow of opaque object if placed in their path। अगर उनके रास्ते में रख दें तो opaque object की sharp shadow बना देते हैं। नंबर 3, an electric and magnetic field के अंदर they deflect toward the positive charge या positive plate। आप देखें ये मूव कर रही हैं, नेगेटिव से जा रही हैं और ये इलेक्ट्रोड जो है, ये प्लेट जो लगी हुई है, ये कौन सी है? पॉजिटिव है। तो ये हमेशा पॉजिटिव और एनोड की तरफ ही मूव करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब उनके अप्लाई किया जाता है। मैं रीड करता हूं दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। इससे पता चलता है कि ये क्योंकि ये पॉजिटिव की चार्ज की तरफ मूव कर रही हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है जी, ये हमने पहले ही बात कर ली थी। तो इनके ऊपर कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है?
they have negative चार्ज। नेक्स्ट है, सॉरी ये इसका ही पॉइंट पार्ट है। नेक्स्ट है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ये जाके स्ट्राइक करती हैं, किसी कोई भी ऑब्जेक्ट इनके सामने रखा जाए, उनके ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो उनका टेम्परेचर बढ़ा देंगी। मैं ये बुक से रीड करता हूँ, आपके पास बुक होगी जी। ये बता रहा है they raise the temperature of the body on which they fall। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइट जे थॉमसन डिस्कवर द, हाँ जी, ये उसने चार्ज टू मैस रेशियो भी इसका डिस्कवर किया था। ये उसकी चौथी प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी मैं देखता हूं, ये पांचवी प्रॉपर्टी है, सॉरी। नेक्स्ट मैं देखता हूं, लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन द रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। वो कह रहे हैं जब ये रेज इस डिस्चार्ज ट्यूब की किसी वॉल के साथ जाके स्ट्राइक करते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? लाइट प्रोड्यूस होती है अगर वो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट वॉज फाउंड दैट द सेम काइंड ऑफ रेज आर इमिटेड। ये बता रहा है सेम काइंड ऑफ रेज प्रोड्यूस no matter which gas is filled in the discharge tube। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने जो मर्जी गैस फिल की हो, बेशक हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी गैस आपने फिल की है तो एक ही तरह के रेज प्रोड्यूस होंगे वहां से, कोई डिफरेंट रेज प्रोड्यूस नहीं होंगे। कैथोड रेज हमेशा एक जैसे होंगे चाहे जो मर्जी गैस इसके अंदर फिल कर दें। ये तो थे प्रॉपर्टीज। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है, रिजल्ट बताया हुआ है कि इसका रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट इसने 2-3 रिजल्ट बनाए हैं। एक, क्योंकि आपको पहले बताया है कि गैस आपने जो मर्जी इसके अंदर फिल कर दी हो, आपने कैथोड जो आपने लगाया है वो जिस मर्जी एटम का लगा दिया हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैथोड रेज प्रोड्यूस जो हो रही हैं उस पर डिपेंड करती हूँ। यानी जो मर्जी गैस लगा दे, जो मर्जी कैथोड लगा दे, तो कैथोड रेज एक जैसी होंगी। तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ गैस एंड कैथोड विच इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो मर्जी गैस फिल कर दें, जो मर्जी कैथोड लगा दें, एक ही तरह के प्रोड्यूस होते हैं कैथोड रेज। नेक्स्ट उसने कहा कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट हम सामने रख देते हैं तो ये उसका शेडो बना देता है, शार्प शेडो बना देता है। तो आप इससे पता चलता है कि ये फास्ट मूविंग मटेरियल है, मेरे फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल हैं, क्योंकि जो जिसके साथ भी टकराते हैं वो उसका ओपैक बना देते हैं। अगर ओपैक ऑब्जेक्ट, सॉरी, शेडो बना देते हैं जब हम उसके सामने रखते हैं जी। नेक्स्ट है आखिरी पॉइंट कि ये क्योंकि एक ही तरह के रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, जो मर्जी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कैथोड यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं, को एक ही तरह के हमारे पास कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये इसके रिजल्ट हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये इसकी डिस्कवरी है, ये आपका कैथोड रेज की कंप्लीट टॉपिक है और ये आपका इंट्रोडक्शन है शुरू में। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डाल्टन्स लॉ क्या होता है, ये डेफिनेशन है। फिर आपसे पूछा जाता है प्लम पुडिंग थ्योरी क्या होती है, ये डेफिनेशन है। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है, और ये एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।